स्पोर्ट्स कंपटीशन, ठीक है। एंड क्लास 5th का है, एनसीईआरटी का बेस्ड है और न्यू सिलेबस है हमारा। उसके अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चनों को आपके चैप्टर वाइज सॉल्व किया है, ठीक है। जो बुक्स में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, जो फैक्टर्स दिए हैं फॉलोइंग नंबर्स के, उनके हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। जो भी हमें नंबर मेंशन है उनके हम क्या करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे। देखो फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, एक तो एलसीएम तरीके से, इस तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे 5 का 25 में डिवाइड होता है 5 टाइम, तो 5 से 5 होता है 1 टाइम, तो 5 ये 2 टाइम डिवाइड हुआ था 5 से, तो इसको 5 × 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको आता है तो 5 जा कितना होता है 25, है ना, ठीक है। जितना फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करोगे उतना जितनी बार डिवाइड होती है वैल्यू, वही क्या होता है, उस वैल्यू का फैक्टर होता है। जैसे 36 है तो 36 को हम 2 से डिवाइड किया 18 आ गया, 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 3 को 9 से किया तो 3 आ जाएगा, और 3 से 3 किया तो 1 आ जाएगा। तो ये जो साइड वाली वैल्यू जिससे भी डिवाइड हुआ था 36 फैक्टराइज हुआ था, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब है 45 में आते हैं। 45 में किसके वैल्यू का 2 का डिवाइड नहीं होता है, 3 का चल जाएगा, 3 से 15 टाइम हो जाएगा ना, और 3 से 15 कितना होता है, 5 टाइम चल जाएगा, 3 5 से 15, और 5 से 5 1 टाइम चल जाएगा, तो 3 × 3 × 5 ये इसका 45 का क्या होता है, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एंड 22 का हम क्या कैसे करेंगे, 2 में 22 में 2 का डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम, 11 में 11 का जा सकता है इसलिए 1 टाइम, है ना। तो 2 × क्या हो जाएगा, ये जो साइड वाली वैल्यूज़ आती हैं 2 × 11 जिसे हमने फैक्टर किया है, वो फैक्टर वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 22 की 2 × 11। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को फैक्टराइज करना होगा। अगर आपके पास फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो इस तरीके से, या फिर एलसीएम फॉर्म में निकाल सकते हैं जिसे हमने निकाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। सो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्पोर्ट्स कंपटीशन का, ठीक है। राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। हमें जो नंबर दिए हैं उनके उसके नंबर क्या लिखने हैं, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। मतलब कौन सी 3 कॉमन वैल्यूज़ हैं जिनको अगर डिवाइड करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है, ठीक है। तो 8 और 12 दिया हुआ है, 8 और 12 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 2 से 8 को हमने डिवाइड किया 4 आ गया, 2 से 12 को किया तो 6 आ गया, ठीक है। 2 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 2 को 6 से किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। 2 का फिर हमने 2 में दिया तो 1 आ गया, 2 और 3 में नहीं जाता इसलिए हमने 3 को एज इट इज लिख दिया। फिर 3 में किसका जाएगा, 3 का। अब हमने जिन जिन वैल्यूओं से डिवाइड किया हमने उनको यहाँ पे लिख दिया 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। फर्स्ट वाला करें। अब इनको 2 × 2 कितना होता है 4, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 3 जा कितना होता है 24, तो हमने 24 लिख दिया है। अब 24 को हम क्या करेंगे 3 टाइम, उसने बोला कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, है ना। ये जो फर्स्ट आंसर आया इसको 3 बार क्या करना है, कॉमन मल्टीपल लिखना है। कैसे, 24 2 जा कितना होता है 48, और 24 3 जा कितना होता है 72। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे ऑफ गिवन नंबर के, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर इस तरीके से निकालना है। आइए 6 और 9 का करते हैं। 6 और 9 का क्या है, 6 और 9 का हमने इस तरीके से एलसीएम निकाला है। 2 से हमने 6 में डिवाइड किया तो 3 टाइम जाएगा, 9 में नहीं जाएगा इसलिए हमने 9 को लिख दिया वापस से। 3 का चल जाएगा 1 टाइम, और 9 में चल जाएगा 3 टाइम, ठीक है। 3 का 1 मैंने 1 का तो हमारा आंसर आ ही चुका है, तो 3 में जाएगा 1 का, तो 1 आ गया हमारा, ठीक है। 2 × 3 × 3, तो 2 × 3 × 3 करेंगे तो टोटल होता है हमारा 18। ओके, तो 18 में 18 का 3 कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 3 कॉमन मल्टीपल हो गया फर्स्ट 3, ठीक है। अब आते हैं हम 10 और 15 का फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो उसका कैसे निकालेंगे, हमने 10 और 15 को इस तरीके से लिखा है, ओके। तो 2 से हमने जब 10 में डिवाइड किया तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 नहीं होता, 15 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 3 का 5 में नहीं जाता इसलिए हमने 3 का 15 में किया तो 5 टाइम चल जाएगा, तो नीचे आ गया 5 वैल्यू आ गई। 5 में 5 और 5 का डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ओके। सो 2 × 3 × 5 करेंगे तो टोटल होता है 30, और 30 का 3 कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 12 और 18 पे, फोर्थ में है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है, 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें। तो 12 और 18 में हम डिवाइड करेंगे 2 का, तो 12 में 2 का डिवाइड किया तो 6, और 18 में डिवाइड करेंगे तो 9, एंड 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3, एंड 9 में डिवाइड नहीं होगा इसलिए हमने 9 वैल्यू को नीचे लिखते हैं, ओके। तो 3 से इन 3 में और 9 में डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, एंड 3 में फिर वापस से 3 में चल जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो 2 × 2 × 3 × 3 इनका टोटल होता है 36। 36 के 3 कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108। तो इस तरीके से आपको क्या होना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल को सॉल्व करना है और आंसर निकालना होगा, ओके।
चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, राइट द मल्टीपल्स, है ना। मल्टीपल लिखना है आपको, सिंपल सा है, मल्टीपल करना है उस वैल्यू का कि ठीक है जितनी बार हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, मल्टीपल ऑफ द 5 विच आर लेस देन 60, मतलब जो 5 का जो मल्टीपल है वो 60 से कम होना चाहिए, यानी 5 को मल्टीपल कर दो, 5 की टेबल लिख दो यार, सिंपल सा है। 60 से कम होती है, 60 से कम लिखना है आपको, ठीक है। लेस देन 60 होना चाहिए मल्टीपल, तब तक करो जब तक 60 से कम वैल्यू तक आपका आंसर नहीं आ जाए। 5 आई इन जा वाई, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50 और 5 11 जा 55, 55 तक लिख दिया क्योंकि 60 से लेस देन बोला है हमसे मल्टीपल, है ना, तो हमने ये लिख दिया, यही आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 विच आर ग्रेटर देन 50। आपको मल्टीपल 8 का लिखना है ग्रेटर देन 50, मतलब 50 से ज़्यादा से स्टार्ट करना है, ठीक है, कम से स्टार्ट नहीं करना है। एंड लेस देन 100, मतलब वो 100 से कम तक लिखना है, ठीक है। तो लेस देन, ग्रेटर देन तो कितना लिखना है हमें, तो 8 का 8 8 8 8 6 कितना होता है, 48 होता है, तो 48 तक तो हम क्या करेंगे, लेस देन है ना। लेकिन 8 7 जा कितना होता है, 56, है ना, तो 7 से लिखेंगे। इसने बोला ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन 50 कितना होगा हमारा, 56 होगा। तो 8 7 जा क्या होता है, 8 की जो टेबल है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 टाइम से। ओके, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 11 जा 88 और 8 12 जा 96। तो इस तरीके से हमें 8 का ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100 मल्टीपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहीं पे फिनिश होता है। फोर्थ है हमारा स्पोर्ट्स कंपटीशन, चैप्टर नंबर 17 का है, राइट ऑल द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 विच आर लेस देन 100। हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो टेबल फॉर्म में निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसके अंदर आपको समझाया, 6 की हमने पूरी टेबल लिख दी है 96 तक, ठीक है। जब तक 100 से कम लिखना है हमें, लेस देन 100, मतलब 6 को तब तक लिखना है आपको, 6 की टेबल हमारी फिनिश हो जाती है 60 तक, है ना। 11 टाइम, 12 टाइम, 13 14 15 16 टाइम तक लिखना है, जब तक 100 से लेस देन ना हो जाए। ओके, 8 की टेबल लिखनी है हमें 96 से कम तक, ठीक है। जब तक है ना 100 वो 18 10 जा कितना होता है, 80 हो जाएगा, 18 11 जा 88 और 18 12 जा 96। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक आप एलसीएम फॉर्म में जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कैसे करेंगे, जो कॉमन मल्टीपल जिन वैल्यू से डिवाइड हो गए 6 और 8 जिन जिन वैल्यू से डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, एंड 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आ जाएगा टोटल 24 2 जा 2 जा कितना होता है 48 42 जा 72 72 जा कितना होता है 96। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप सिंपल तरीके से इस तरीके से निकालिए जिससे आपको क्या है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। टेबल आप सभी को आती है आई थिंक, है ना। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में 6 में और 8 में हमें क्या देखना है, कॉमन डिजिट देखने की, कौन से कॉमन डिजिट इसके अंदर आ रहे हैं। 24 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें आ रहा है, गोला मार्क कर दिया। 48 इसमें आ रहा है, 48 इसमें आ रहा है, गोला मार्क कर दिया। 72 इसमें है, 72 इसमें है, गोला मार्क कर दिया। 96 इसमें, 96 इसमें है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया हमारा, कॉमन मल्टीपल यहाँ लिखेंगे हम 6 एंड 8, कॉमन मल्टीपल कितने हो जाएगा 24 48 72 एंड 96। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पीयूष एंड अमित आर रनिंग अराउंड ए फील्ड। दोनों क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, खेत फील्ड के अंदर। एंड पीयूष कंप्लीट आर राउंड इन 5 मिनट्स, वन राउंड इन 5 मिनट्स, एक राउंड को फिनिश करता है 5 मिनट में, कौन, पीयूष। एंड अमित इन 6 मिनट, अमित कितना टाइम लेता है 6 मिनट। आफ्टर हाउ मच टाइम विल बोथ ऑफ देम रीच द सेम प्लेस। लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक ही समय पर वहाँ पे, अगर वो दोनों एक साथ दौड़ते हैं तो कितना टाइम वो लेंगे, सेम प्लेस आफ्टर स्टार्टिंग द रनिंग टुगेदर। अगर वो दोनों एक साथ वहाँ से वो करते हैं, राउंड लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो हाउ मच टाइम दे विल बोथ ऑफ दैम टू रीच द सेम प्लेस, उस सेम प्लेस स्थान पर पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, सिंपल सा है, 2 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 का 6 में डिवाइड हो जाएगा, 5 में नहीं होगा तो 5 को 5 लिख देंगे, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में चल जाएगा, 2 3 जा 6, 3 टाइम है ना, तो 3 में 3 का चल जाएगा 1 टाइम, 5 में नहीं जाएगा, 5 में 5 का जाएगा 1 टाइम, इस तरीके से। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है 5 2 जा 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 30, यानी 30 मिनट के अंदर दोनों सेम प्लेस कहाँ पे कितने टाइम पे पहुँचेंगे 30 मिनट्स के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है, दोनों एक साथ कितना टाइम लेंगे 30 मिनट्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्पोर्ट्स कंपटीशन चैप्टर नंबर 17 है। देयर आर द 15 16 एंड 18 लड्डूज कीप्ड इन द 3 डिफरेंट एंड स्टिल्स रेस्पेक्टली, है ना।
15, 16, और 18 लड्डुओं का हमने क्या किया, एक एक बर्तन है उसके अंदर हमने 15 का उसमें 15 लड्डू रखे, और एक बर्तन में हमने 16 लड्डू रखे, एक में 18 लड्डू रेस्पेक्टली हमने क्रम में जमाए, ठीक है। इन विच अर्नेस्टली द लड्डू कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन मैक्सिमम नंबर ऑफ वे। तो हम क्या कर सकें, इस तरीके से हमें उनको जमाना है। कितने लड्डू को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम उनको बर्तनों के अंदर रखते हैं तो हम कितने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इक्वली तरीके से, मैक्सिमम नंबर ऑफ वे थे, हाँ ठीक है। तो आइए किस तरीके से करना है, हमें सेम एलसीएम निकालना है 15, 16, 18 का। 2 का डिवाइड किया हमने, 2 का 15 में नहीं जाता, 16 और 18 में चल जाएगा, 8 टाइम चला गया, 9 टाइम चला गया, ठीक है। 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 9 टाइम, ठीक है। 2 का फिर वापस करेंगे हम, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15 लिख देंगे, 8 में चल जाएगा 4 टाइम, 9 में नहीं जाएगा, 9 को 9 मेंशन कर देंगे। 2 का हम फिर क्या करेंगे, 15 का सेम टू सेम लिख देंगे, 4 में चल जाएगा, 2 2 जा 4, 9 में 9 का 9 मेंशन कर देंगे। 2 का 2 में 1 टाइम चल जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, ओके। फिर 3 से देंगे, 3 का चल जाएगा 15 और 9 में 3 5 जा कितना होता है 15, और 3 3 जा होता है 9, है ना। इसके बाद आते हैं 3 का 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिख देंगे, और 3 का 3 बन जा 3। फिर 5 में किसका जाएगा 1 का, 5 का, तो 5 बन जा 5 1 1 1। इस तरीके से जब तक हमारे 1 1 नहीं आ जाता है हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। और अब इसमें क्या करते हैं हम, जितनी बार भी हमने इनको डिवाइड किया है उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 आया था, 3 3 2 टाइम आया 5। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 से क्या होता है 15, 15 3 से कितना होता है 45, 45 टू जा कितना होता है 19, 19 टू जा होता है 180, 180 टू जा होता है 360, 360 टू जा होता है 720, यानी 720 मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली कितने कर सकते हैं 720। 15 से करेंगे तब भी 720, 16 से करेंगे तब भी 720, 18 से अगर लगाते हैं तो 720। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन चैप्टर 17 का है। फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 3, 5 एंड 15। सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन नंबर हमें फाइंड करना है 3, 5 और 15 के बीच में, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, एलसीएम निकालेंगे 3, 5 और 15 का। 3, 5, 15 को इस तरीके से लिखना है, 3 का हमने 3 में डिवाइड किया 1 टाइम हो जाएगा, 5 में नहीं जाता, 3 15 में डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, 3 5 जा 15, 5 टाइम डिवाइड हो गया। 5 का 1 में 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 3 और 5 आ गया, 3 इंटू 5 तो 15 आ गया। तो यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर कितना होगा हमारा 15। किसका 3, 5 और 15 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 15 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर है हमारा। राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 60 एंड 120 विच आर लेस देन 600। जो 600 से लेस देन हो ऐसा कॉमन मल्टीपल नंबर हमें बताना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, आइए चेक करते हैं। एलसीएम निकालेंगे हम 60 और 120 का एक साथ, ठीक है। 2 का 60 में डिवाइड किया 30 टाइम हो जाएगा, 120 में 2 का डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, 2 का 30 में डिवाइड करेंगे 15 टाइम हो जाएगा, 60 में डिवाइड किया 30 आ जाएगा, 2 का हमने 15 का 15 आ जाएगा क्योंकि 15 में डिवाइड नहीं होगा, 30 में डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 का हमने 15 में डिवाइड किया 5 टाइम तो 15 में डिवाइड किया 5 टाइम, 5 से 5 1 जा और 5 1 जा 5, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होता है 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 120 आ जाएगा। तो यानी कॉमन मल्टीपल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 60 और 120 का 120 हो जाएगा, जो कि लेस देन है 600 से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के। क्वेश्चन नंबर 9 के करते हैं, आइए चलो चेकआउट करते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 20, 40 एंड 60। 20, 40 एंड 60 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना होगा, ओके। सो हमें सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा इसका 20, 40 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया 2 10 टाइम हो जाएगा, 20 डिवाइड 40 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 60 कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 30 आ जाएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे 10 को 5 आ जाएगा, 20 में डिवाइड किया 10 आ जाएगा, 30 में किया 15 आ जाएगा। फिर 2 से हमने डिवाइड किया 5 में नहीं जाएगा, 5 को कॉमन हमने लिख दिया वापस से अगेन रिपीट। 10 में 5 2 का डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, और 15 का 15 आ जाएगा। 3 का हम डिवाइड करेंगे 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा तो इनको वापस रिपीट कर देंगे।
15 में ना 3 का डिवाइड चल जाएगा कितना बार 5 टाइम। अब 5 का 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 गया, 5 3 जा 15, 15 2 जा 60, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा क्या हो जाएगा 120 है ना। तो 120 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 120 किसका, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर 20, 40 और 60 का सबसे कॉमन मल्टीपल क्या होगा सबसे छोटा 120, 120। ठीक है, आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 10, 15 एंड 20। फाइंड निकालना है हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल नंबर 10, 15 एंड 20 का। ओके, सो वही प्रोसेस है हमारा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर जिनको भी नहीं आता है वो प्रैक्टिस कर लीजिए इसके लिए। 10, 15, 20 वेरी सिंपल है, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही आपको छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है, जब तक जा रहा है उसको डिवाइड करते रहना, नहीं जा रहा तो नेक्स्ट वैल्यू का ट्राई करो, 3 का ट्राई करो, 4 का ट्राई करो, 5, 6, इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे 10, 15 और 20 है तो हमें मालूम है 2 से डिवाइड करेंगे पहले, सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट होता है। 2 से करिए हमने 10 में 5 टाइम हो जाएगा, 2 5 जा 10, 15 में नहीं जा रहा, 15 का 15 लिख दिया। अब इसमें पूरा फुल डिवाइड होना चाहिए, नो कॉमन वन सेसफल एंड एनीथिंग, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, 20 में हमने डिवाइड किया 2 का तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 2 पे, 2 से अगेन डिवाइड करते हैं, 5 में नहीं जाएगा, 5 रिपीट, 15 भी रिपीट अगेन, एंड 10 में 2 का डिवाइड किया तो 5 टाइम। ठीक है, 3 का हम डिवाइड करेंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 एज इट इज़ हम लिखेंगे, 3 5 जा 15, 5 आ जाएगा, 5 का 5 लिख दिया। अब 5 में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा एलसीएम को सॉल्व किया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 किया तो कितना हो जाए 15, 15 2 जा कितना होता है 30, 30 2 जा कितना होता है 60, यानी 60 आंसर इसका आता है। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर क्या हो जाएगा हमारा सबसे, 10, 15 और 20 का सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है और आपका चैप्टर स्पोर्ट्स कंपटीशन चैप्टर नंबर 17 है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आपको। ठीक है, एनी क्यूरी होती है आपकी तो आप उस चीज़ को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 18। थैंक यू वेरी मच।